हेलो गाइस, आज हम चिलिन इन अनदर वर्ल्ड एनिमे के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में यूई ग्रेड ने डार्क वन की राजगद्दी पे कब्जा कर लिया था और डार्क वन उसके पास जा रहा था। अब कैसल में इन्फीरियर 4 आते हैं। ओलिमिनास उनसे कहती है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहते हैं यूई ग्रेड ने हमें बुलाया है उसका और डार्क वन का बैटल देखने। ओलिमिनास कहती है, यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें उन धोखेबाजों को पकड़ लेना चाहिए। इन्फीरियर 4 कहते हैं, हमें इस बैटल से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डार्क वन बदले बदले लग रहे हैं। उन्होंने इंसानों पे होने वाले अटैक को भी रुकवा दिया था। इन्फीरियर 4 के 2 मेंबर्स की यही सोच थी, पर ये बंदे के लिए डार्क वन गोज़ल था। पर इसका मानना था कि अगर डार्क वन के प्रति कोई विरुद्ध कर रहा है तो लॉर्ड गोज़ल को अपनी पावर दिखानी ही होगी। फिर सब थ्रोन रूम में जाते हैं और यूई ग्रेड को थ्रोन पे बैठा देखकर इन्फीरियर 4 की मेंबर कहती है, वो गद्दी अभी भी डार्क वन की है। फुफुन कहती है, जल्द ही ये यूई ग्रेड की हो जाएगी, तो अभी क्यों नहीं? ओलिमिनास कहती है, लॉर्ड गोज़ल हमेशा हमारी भलाई के बारे में सोचते थे। फुफुन उसका मजाक उड़ाती है। वो कहते, तुम भी यहाँ हो क्या? दिखे ही नहीं। ओलिमिनास को गुस्सा आ जाता है। वो यूई ग्रेड पे अपने पंजों से हमला करती है पर उसके पंजों के नेल्स टूट जाते हैं। यूई ग्रेड कहता है, कमजोर लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। वो उसे पंच मारता है और ओलिमिनास गेट से जाकर टकराती है और वो अपने मैजिक से नेल का यूज करके यूई ग्रेड पे अटैक कर रही थी, पर फुफुन बीच में आ जाती है और वो ओलिमिनास को कैद करने वाली थी। तभी गिरनायल और गोज़ल वहां आते हैं और गोज़ल उसे ओलिमिनास को लेकर भेज देता है और यूई ग्रेड गोज़ल को डार्क वन के टाइटल के लिए चुनौती देता है। गोज़ल कहता है, मुझे बैटल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूई ग्रेड कहता है, इस बैटल से तुम्हें खुद को साबित करना होगा। सबको पता है अब तुम इस थ्रोन के लायक नहीं हो, तुम बेवकूफों वाली हरकतें करने लगे हो। गोज़ल कहता है, ऐसा मैंने क्या किया? यूई ग्रेड कहता है, तुम एक इंसान को हमारी डार्क आर्मी में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। फुफुन कहती है, और जब हम जीत के कगार पे थे तो आपने आर्मी को पीछे हटने का ऑर्डर दे दिया। इससे साफ है कि आप इंसानों पे राज करने के लिए सीरियस नहीं है। गोज़ल कहता है, तो जो आर्मी क्लैरोड किंगडम पे हमला करने जा रही थी उन्हें यूई ग्रेड ने भेजा था? यूई ग्रेड कहता है, हाँ, क्योंकि मैं हाथ में आए मौके को ऐसे जाने नहीं दे सकता। गोज़ल इन्फीरियर 4 से पूछता है, क्या वो सब भी यूई ग्रेड की बात से सहमत है? कोई कुछ भी नहीं कहता। गोज़ल कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। वो डार्क वन होने की रिंग उतार कर यूई ग्रेड को दे देता है और कहता है, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। यूई ग्रेड कहता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। गोज़ल कहता है, अगर तुम सबको लगता है मैं डार्क वन बनने के काबिल नहीं हूँ तो मेरा डार्क वन रहने का कोई मतलब ही नहीं है, और वो जाने लगता है। यूई ग्रेड कहता है, तुम ऐसे भाग नहीं सकते। तभी गोज़ल उसे किक करता है और यूई ग्रेड सारी दीवारें तोड़ता हुआ कैसल से बाहर जाकर गिरता है और गोज़ल कहता है, ये ओलिमिनास के लिए था, और फिर वो चला जाता है। अब वो ओलिमिनास के साथ फ्लियो के घर जाता है और बताता है वो उनके साथ रहना चाहता है। फ्लियो और फेनरिस को लगता है वो मजाक कर रहा है। फिर गोज़ल उन्हें ये सारी कहानी बताता है। फेनरिस कहती है, तो अब यूई ग्रेड डार्क वन है। ओलिमिनास कहती है, और हमारे पास पैसे भी नहीं है और जाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। फ्लियो कहता है, पहले मुझे सबसे इस बारे में बात करनी होगी। तभी बालिरोसा वहाँ आती है और डार्क वन को देखकर घबराने लगती है। फ्लियो कहता है, ये कुछ दिन यही रहने वाले हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? बालिरोसा को और ज्यादा घबराहट हो रही थी। फिर बालिरोसा और उसकी टीम सब वहाँ पे जमा होते हैं और गोज़ल बताता है अब वो डार्क वन का नहीं है, उसने थ्रोन और डार्क आर्मी से रिजाइन कर दिया है और अब वो डीमन टेरिटरी में नहीं रह सकता, और डीमंस के अलावा वो बस फ्लियो को ही जानता है, इसीलिए वो यहाँ आया है और एज अ फ्रेंड फेवर मांग रहा है। बालिरोसा कहती है, पर अभी कुछ दिन पहले ही तो डार्क आर्मी ने अटैक किया था। फेनरिस कहती है, वो यूई ग्रेड का ऑर्डर था, अब वही डार्क वन है। गोज़ल कहता है, ये सच है और मैं कोई खतरा नहीं हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालूंगा। फेनरिस कहते हैं, तुम डार्क वन थे तो तुम कंगाल कैसे हो गए? ओलिमिनास कहती है, हमारे साथ इंटेल यूनिट ने भी डार्क आर्मी छोड़ दी और इन्होंने उसे सारे पैसे दे दिए। डार्क वन कहता है, उनकी इन्फॉर्मेशन की वजह से काफी सारे लोगों की जान बची, ये रिवॉर्ड वो डिजर्व करते थे। ओलिमिनास कहती है, हमेशा मुझे ही कम मिलता है। गोज़ल कहता है, सॉरी। वो कहता है, मैंने थ्रोन लिया था क्योंकि मुझे अपने पूर्वजों के काम अच्छे नहीं लगते थे और अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिला तो रिजाइन करना ही बेस्ट था, पर हम अभी भी कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्लियो ने बेनाम एडवेंचर बन के सबको प्रोटेक्ट किया था। फेनरिस कहती है, तुम्हें पता था? वो कहता है, हाँ। फ्लियो सबसे कहता है, मुझे और फेनरिस को इनके यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सबका क्या कहना है? क्योंकि फ्लियो और फेनरिस को कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो बाकी सब भी हाँ कर देती है, बस बालिरोसा को छोड़कर। वो कहती है, इसने रिजाइन कर दिया तो क्या हुआ, ये डार्क वन था और ओलिमिनास इसकी साथी थी, हम इसके साथ एक ही घर में नहीं रह सकते। फेनरिस कहती है, तो क्या मैं अपने पुराने साथियों को बिना घर के आवारा भटकने के लिए छोड़ दूं? बालिरोसा पे प्रेशर आ जाता है और उनका पेट साइबे भी गोज़ल को घर में रखने के लिए मान जाता है और बालिरोसा भी सबके लिए हाँ कह देती है। फेनरिस खुश हो जाती है क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन उनकी साइड हो गया था।
अगले सीन में गोसल ब्लॉसम के काम में हेल्प करवाने जाता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि जिन की हेल्प ही उसके लिए काफी थी। फिर वो बेलानो की हेल्प करने की कोशिश करता है, पर उसके मैजिकल ऑरा से मैजिकल बीस्ट डर के पागल हो रहे थे, तो वो बेलानो के भी काम नहीं आ पाता। अगले सीन में वो फ्लियो के साथ मटेरियल्स देख रहा था। फ्लियो बताता है वो ये सब कुछ खुद बनाता है और सेल करता है। गोजल नोटिस करता है उनके ड्रैगन की चमड़ी की शील्ड बनी हुई थी। फ्लियो को लग रहा था वो गुस्सा करेगा, पर गोजल कहता है हमला हमने ही किया था और जीतने वाले को तो हक होता है, वो जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। ओलिमिनास कहती है वो इंसानों से इतना फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं। फेनरिस कहती है वो डार्क वन नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। ओलिमिनास कहती है पर जब वो डीमन को लीड करते थे तो वो खुश रहते थे, और बालीरोसा उनकी बातें सुन लेती है। वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात में सब साथ में खाना खाते हैं। सब एंजॉय करते हुए खा रहे थे, पर बालीरोसा थोड़ी सी दूरी पे अकेली बैठी सबको देख रही थी, और जब सब सो रहे थे तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर आकर आसमान देख रही थी। तभी फ्लियो और फेनरिस उसके पास आते हैं। वो उसके लिए चाय और बिस्कुट लाए थे। फ्लियो कहता है फेनरिस को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं जानना चाहता था तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है। वो गोजल और ओलिमिनास के यहाँ रहने के लिए उसे फोर्सफुली एक्सेप्ट करवाने के लिए सॉरी कहता है। बालीरोसा कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा इसमें कहने का कोई हक नहीं बनता, मैं बस सरप्राइज हूँ कि सबने कितनी जल्दी उसे एक्सेप्ट कर लिया। फ्लियो कहता है मुझे हमारा लाइफ स्टाइल पसंद आ रहा है, हम मटेरियल के लिए हंट करते हैं, फिर उन्हें क्राफ्ट करके शील्ड बनाकर बेच देते हैं। बालीरोसा खेती करती है जिससे हमें सब्जियां मिलती है। ब्लेरी और साइबे मिलकर मैजिकल बीस्ट का ध्यान रखते हैं, और बेलानो और हिया के साथ हम मैजिक सीखते हैं। हम सब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड है। बालीरोसा कहती है मुझे लगा ही था मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। वो कहती है मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहती हूँ, पर सबकी तरह मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। फिर वो कहती है डीमंस भी हमारी तरह हंसी मजाक कर सकते हैं, खाना शेयर कर सकते हैं, वो भी हमारी तरह हैं, और उनकी तरह हम में भी गुस्सा भरा हुआ है, पर फिर भी मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं कभी वॉर में नहीं गई, पर मैंने इंजर्ड नाइट्स को उनके दोस्तों के खोने के गम में उन्हें रोते हुए देखा है। वो कहती है भले ही वो बुरा नहीं है, वो डार्क वन नहीं है, पर मैं उसके साथ एक ही घर में खुशी से नहीं रह सकती। फ्लियो कहता है ऐसा सोचना नॉर्मल है, हर इंसान डीमन के बारे में यही सोचता है, पर गोजल यहाँ इसीलिए नहीं आया है कि उसे प्रॉब्लम हो रही थी। फेनरिस कहती है वो इस घर पे नजर रखने आया है क्योंकि इसमें फ्लियो जिन, और जिन ने जिसे खाया है उसके अंदर वो और मैं हूँ, जो इंसानों और डीमन दोनों पे ही खतरा बन सकते हैं। बालीरोसा कहती है तुम्हें उसके नजर रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लियो कहता है बिल्कुल भी नहीं, हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, इसीलिए तुम्हें अपनी भावनाओं को दबाने की जरूरत नहीं है। वो कहता है हारमनी में एक साथ रहने से आप शो करते हो कि वो जैसे हैं आप उन्हें वैसे एक्सेप्ट करते हो, पर उनके साथ चलने के लिए तुम खुद को फोर्स नहीं करते। फेनरिस कहते तुम्हें मुझसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर डार्क वन से क्यों? मैं भी तो कभी डार्क आर्मी में थी और पहली बार तो मैं तुम सबको खाने ही वाली थी। बालीरोसा डरती हुई कहती है मैंने तुम्हें इतनी छोटी छोटी बेवकूफी करते हुए देखा है कि मैं तुमसे डरना ही भूल गई। फेनरिस कहती है तुमने कहा था तुम हमारे किसी काम की नहीं हो, पर तुम ऑलरेडी हेल्प कर रही हो। वो उसे कुकीज दिखाकर कहती है ये बनाना तुमने ही मुझे सिखाया है। फ्लियो कहता है ट्राई तो करो, ये बहुत अच्छे हैं। बालीरोसा का मूड ठीक हो जाता है। अब अगली सुबह वो गोजल और ओलिमिनास से कहती है अगर तुमने इंसानों को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गोजल कहता है तो तुम हमें यहाँ रहने दे रही हो और हम पे नजर भी रखोगी। ओलिमिनास कहती है ये वो कह रही है जो कल भीगी बिल्ली की तरह डर से कांप रही थी। बालीरोसा कहती है तुम तो रहने ही दो, तुम दो बार फ्लियो से हारी हो। ओलिमिनास को गुस्सा आ जाता है। फिर गोजल बालीरोसा से हैंडशेक करने जाता है। वो कहती है मैं तब हैंडशेक करूंगी जब मुझे तुम दोनों पे ट्रस्ट हो जाएगा। फिर वो साइबे के साथ हंट पे चली जाती है। दूसरी तरफ सूया और यूशा डार्क वन के कैसल से भाग रहे थे, और यूशा ने उनके कैसल से कुछ ज्वेलरीज भी चुरा ली थी। वो उसे बेचकर रिलैक्स करने के मोटिवेशन के साथ भाग रहा था, और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।